हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए लेक्चर वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। और वो लेक्चर वीडियोज आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऑलराउंड एस्पेक्ट वो कवर कर रहे हैं। जहाँ से एमसीक्यू आते हैं वो भी हम आप लोगों को हाईलाइट करके बता रहे हैं कि यहाँ से आप लोगों के साथ एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो बने रहिए, अपनी तैयारी बने रहिए मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, और अपनी तैयारी को और भी नए ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था, हम पढ़ रहे थे कोलिसिस्टाइटिस के बारे में। अगर लास्ट क्लास में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो आपके साथ हम देखते हैं, एक बार एक रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है। ठीक है, हमने देखा था कि कोलिसिस्टाइटिस है वो क्या हो रहा है। तो एक तो हमने कोलिसिस्टाइटिस के बारे में देख लिया, उसकी डेफिनेशन के बारे में देखा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर था। ठीक है, साथ के साथ हमने ये देखा था कि अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है वो हमेशा गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, और जब गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर, स्टोन फॉर्मेशन, स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर इज नोन एज कोलिनिथियासिस। ठीक है, कोलिनिथियासिस जो कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, वो कहलाता है आपका कोलिलिथियासिस। ठीक है सर, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, तो कोलिलिथियासिस तो वो कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि क्रोनिक क्रोनिक पॉलीसिस्टिक। ठीक है, क्रोनिक पॉलीसिस्टिक एसोसिएटेड इनसफिशिएंट बाइल इम्पिटी। ये अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर गॉल ब्लैडर से प्रॉपर अमाउंट के अंदर बाइल नहीं रिलीज हो पाता है, नहीं निकल पाता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम क्रोनिक पॉलीसिस्टाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट वन है अकेल्कुलस पॉलीसिस्टाइटिस। ये स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट, पॉलीसिस्टिक नहीं है, अकेल्कुलस पॉलीसिस्टाइटिस। पॉलीसिस्टाइटिस यहाँ पे पॉलीसिस्टाइटिस लिख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो अकेल्कुलस पॉलीसिस्टाइटिस का मतलब है कि गॉल ब्लैडर के अंदर अब्सेंस ऑफ स्टोन, वहाँ पे स्टोन्स नहीं है, लेकिन फिर भी गॉल ब्लैडर का क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, इन्फ्लामेशन हुआ है। गॉल ब्लैडर का क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। और उसी इन्फ्लामेशन की वो इन्फ्लामेशन किस वजह से हुआ, ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल इन्वेजन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया बोल सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन हुआ और वो आपके गॉल ब्लैडर तक पहुंचा। गॉल ब्लैडर तक पहुंचने के बाद उसने क्या कर दिया, उसके अंदर इन्फ्लामेशन है वो कॉज कर दिया। तो ये यहाँ पर जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचा है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रूट था, वो मोस्ट कॉमन रूट क्या होगा, उसका रहेगा लिम्फेटिक एंड वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ से वो आपके लिए, ये आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू बन सकता है। ये आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू बन रहा है कि कौन सा ऐसा रूट है जिस रूट के थ्रू बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गोल ब्लैडर तक पहुंच रहा है। तो वो कौन सा है, कौन सा रूट है, लिम्फेटिक और वेस्कुलर रूट। मतलब वेस्कुलर मतलब ब्लड के थ्रू पहुंचेगा या लिम्फ के थ्रू वो पहुंच सकता है। तो ये हमने कल की क्लास के अंदर देख लिया। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद हमने देखे थे साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे, क्या देखे थे, साइन एंड सिम्टम्स। तो स्टूडेंट, साइन एंड सिम्टम्स की जब भी हम बात करें, साइन एंड सिम्टम्स की अगर जब हम बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर जब हम साइन एंड सिम्टम्स की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो नोजिया और वोमिटिंग। मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई आपको क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा। डिस्पेप्सिया मतलब इंडाइजेशन, इंडाइजेशन ये भी आप लोगों को क्या होगा, देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ पॉलीसिस्टाइटिस, क्योंकि वहाँ पे इंडाइजेशन इसलिए क्योंकि वहाँ पे पेट का डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। पेट का डाइजेशन प्रॉपर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्या होता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बाइल। बाइल, और बाइल क्यों चाहिए हमारी बॉडी को, फॉर पेट डाइजेशन, पेट डाइजेशन के लिए, पेट के डाइजेशन के लिए हमें बाइल की जरूरत होती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, इंडाइजेशन है वो क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है एपिगेस्ट्रिक पेन। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो लोकेशन है गॉल ब्लैडर की, वो राइट अपर क्वाड्रेंट रहती है। पेन रेडिएट होता है, पेन रेडिएट होकर के स्केपुला के पास भी जाएगा खाना खाने के 2 से 4 घंटे के बाद, और
रिमेनिंग 4 to 6 आवर, और जो 4 से 6 घंटे तक भी पेन है वो रहता है। 44, ध्यान रखना चाहिए, पेन है वो सीवियर हो जाता है, पेन बिकम सीवियर, पेन बिकम सीवियर, सीवियर when patient take पेस्टिसाइड। जब पेशेंट पेस्टिसाइड लेता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट के अंदर पेन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को बताऊं तो आपको राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेशेंट को क्या फील होगा, पेन फील होगा राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। साथ के साथ पेशेंट गार्डिंग बिहेवियर, रिजिडिटी एंड रिबाउंड टेंडरनेस शो करेगा आपको एब्डोमेन पे राइट साइड में। और जब आप राइट अपर क्वाड्रेंट को पालपेट करके देखोगे तो आपको एक मास फील होगा, मास मतलब ऐसा लगेगा एक छोटा सा ट्यूमर सा हो रखा हो, ठीक है, एक मास फील होगा राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। और वही मास क्या है आपका, इन्फ्लाम्ड गॉल ब्लैडर पॉलीसिस्टाइटिस, ठीक है। जैसे ही आप वो इन्फ्लामेशन उसको पालपेट करोगे, पालपेट करते ही पेशेंट है वो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को पेन फील होगा क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लामेशन आ रखा है। नेक्स्ट हमने लास्ट हमने देखा था मर्फी साइन। तो मर्फी साइन के अंदर क्या आता है स्टूडेंट, मर्फी साइन के अंदर क्या था, ये हमारा, ये देखना, ये हमारी ये वाली जो लाइन है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारी रिब्स की लाइन हो गई, यहाँ से एक और ये लाइन हो गई, ये आ जाता है आपका स्टर्नम चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये है आपका कोस्टल मार्जिन, इसे बोलते हैं अपन कोस्टल मार्जिन या हिपेटिक मार्जिन, ठीक है। तो हिपेटिक मार्जिन पर जब एग्जामिनर या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पालपेट कर रहा है, ठीक है, जब वो क्या कर रहा है, पालपेट कर रहा है, डीप पालपेशन कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारे पेशेंट को सांस लेने में, इंस्पिरेशन करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। और यही की दिक्कत की वजह से इतनी दिक्कत, जो ये दिक्कत आ रही है, पेशेंट जो एग्जामिनर ने जो हाथ रखा उसकी वजह से पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा तो पेन फील होगा, इसका मतलब है कि उस पेशेंट का मर्फी साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है। उस पेशेंट का क्या है, मर्फी साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है। मर्फी साइन पॉजिटिव होने का मतलब है कंफर्म्ड कोलिसिस्टाइटिस, कंफर्म्ड कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है सर। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे कोलिसिस्टाइटिस के बारे में। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने आज रिकेप करके दोबारा से रिकॉल करवाया आप लोगों को। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। आज हम देखते हैं, आज के इसमें हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या आ जाता है स्टूडेंट, हमारा मैनेजमेंट आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, अब आपका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट में देखते हैं क्या क्या देखते हैं अपन। अब मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पॉलीसिस्टाइटिस। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जब पेशेंट को, अब जब हमारे पेशेंट को पॉलीसिस्टाइटिस हो गया है उस सिचुएशन के अंदर हम पेशेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो मैनेजमेंट की बात अगर हम करेंगे, ये कलर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं अपन ब्लैक कलर, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करोगे जब भी आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो तो सबसे पहली जो इंटरवेंशन वो आएगी, अब पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन फील हो रहा है, ठीक है। पेशेंट को पेन फील हो रहा है, साथ के साथ क्या हो रहा है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है। तो नोजिया वॉमिटिंग में तो पेशेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, एनपीओ, एनपीओ को रिलीव, रिलीव नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। नोजिया वोमिटिंग को रिलीव करने के लिए हमें पेशेंट को क्या रखना पड़ेगा, एनपीओ। एनपीओ की फुल फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट, ये एमसीक्यू के रूप में आप लोगों से पूछा जा सकता है। एनपीओ की फुल फॉर्म क्या होगी, नील पर ओरल, नील पर ओरल, ये क्या होगी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ये, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, नेक्स्ट एस्पेक्ट होगा मैनेजमेंट के अंदर, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एनजी ट्यूब लगा के रख सकते हैं टू डिकम्प्रेस द बावल। बावल को डिकम्प्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एनजी ट्यूब लगा करके रख सकते हैं। एनजी ट्यूब सक्शनिंग, एनजी ट्यूब सक्शनिंग ये क्यों करेंगे, टू डिकम्प्रेस द बावल, टू
डिकम्प्रेस द बावल, बावल को डिकम्प्रेस, इंटेस्टाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? इंटेस्टाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनजीट्यूब को लगातार सक्शनिंग करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, जब भी आपका पेशेंट एनजीट्यूब सक्शनिंग के ऊपर है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? बढ़ जाते हैं। और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की वजह से पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम्स है वो अराइज हो सकती हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट का एंजियोट्यूब सक्शनिंग कर रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को क्रिटिकली मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमारे पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एंजियोट्यूब सक्शनिंग कर रहे हो। एंजियोट्यूब सक्शनिंग कर रहे हो इसका मतलब है आप क्या करोगे? गैस्ट्रिक कंटेंट उनको बाहर निकाल रहे हो। गैस्ट्रिक कंटेंट एलिमिनेशन, गैस्ट्रिक कंटेंट का आप क्या कर रहे हो? एलिमिनेट कर रहे हो। तो गैस्ट्रिक कंटेंट को आप क्या करो? एलिमिनेट करो। गैस्ट्रिक कंटेंट का एलिमिनेशन का मतलब आप गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हो। किसके साथ? आप क्या कर रहे हो? बार बार सक्शनिंग कर रहे हो और सक्शनिंग की वजह से वहां पर क्या हो रही है? पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो उस समय हमें ध्यान रखना है, जब भी हमारा पेशेंट कहाँ जाए? पहला हमने एनपीओ रख दिया, दूसरा हमने बावल डिकम्प्रेस करने के लिए क्या किए हैं? हमने पेशेंट को पहला एनपीयू, पहला इंटरवेंशन हमारा एनपीओ हो गया। दूसरा इंटरवेंशन हमने क्या किया? एंजियोट्यूब सक्शनिंग। एंजियोट्यूब सक्शनिंग, एंजियोट्यूब सक्शनिंग क्यों कर रहे हैं? तो डिकम्प्रेस द बावल, बावल को डिकम्प्रेस करने के लिए हम एंजियोट्यूब सक्शनिंग करेंगे। थर्ड हम क्या कर सकते हैं? एज पर डॉक्टर ऑर्डर। थर्ड हम क्या करेंगे? अब दवाइयाँ देंगे पेशेंट को। ठीक है, तो दवाइयाँ जब देंगे तो हमें क्या करना? एज पर डॉक्टर ऑर्डर। ध्यान रखना है, नर्सेज अपने आप कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो डॉक्टर ने मेडिकेशन दी है उसी मेडिकेशन को हमें क्या करना होता है? यानी कि जो डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी है उसी मेडिकेशन को हम क्या कर सकते हैं? उसी मेडिकेशन को हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसी मेडिकेशन को हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं? एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान रखना है कि एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, डॉक्टर्स के ऑर्डर के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को एंटी इमेटिक मतलब वॉमिटिंग के लिए, पेशेंट की वॉमिटिंग को रिलीव करवाने के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक दे सकते हैं। एनाल्जेसिक को देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं पेन के लिए, पेन रिलीव, पेन को रिलीव करवाने के लिए हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं? एनाल्जेसिक दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंटी स्पाज्मोडिक दे सकते हैं। एंटी एंटी स्पाज्मोडिक इसलिए कि गॉल ब्लेडर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे उनकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? पेन फील होगा, और उस पेन को रिलीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को एंटी स्पाज्मोडिक देना पड़ेगा। तो रिलीव कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल पेन ड्यू टू पेन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, पेन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीबी। गॉल ब्लेडर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पेन हो रहा है, गॉल ब्लेडर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पेन हो रहा है, उस पेन को रिलीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? हमें हमारे पेशेंट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है वो देनी पड़ेगी। और ये सारी मेडिकेशन क्या कर सकते हैं हम? एज पर डॉक्टर हो, एज पर डॉक्टर ऑर्डर, एक डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हमें ये मेडिकेशन पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करनी है। ऐसा अपनी मर्जी से कोई मेडिकेशन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। ये बात हमेशा ध्यान में हम सबको रखनी है जब भी हम हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली तौर पे आजमा रहे हैं, उस समय ध्यान रखना है हमें। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा अबाउट डाइट। हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा? अबाउट डाइट, अबाउट डाइट, डाइट के बारे में हमें पेशेंट को बताना
पड़ेगा। अब डाइट के बारे में आप पेशेंट को क्या बता सकते हो? एक तो हम बोल सकते हैं ईट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील, फ्रिक्वेंट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील। आपको खाना तो खाना है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में खाना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करना आप एक बार में ही पूरा पेट भर के खाना खा लेते हो। दूसरा आपको क्या करना है, लो फेट डाइट, लो फेट डाइट। लो फेट डाइट के लिए कोलेसिस्टाइटिस के पेशेंट को हमें क्या करना है, एडवाइज करना पड़ेगा। एडवाइज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पेट का डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए आपको, बाइल। अब बाइल है, बाइल का रिजर्वायर कौन है, गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर के इन्फ्लामेशन हो रखा है, आप अगर पेट डाइट लोगे तो वहां से बाइल रिलीज होगा, रिलीज होगा तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो वहां पर क्या फील होगा स्टूडेंट, पेन फील होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें हमारे पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको लो फेट डाइट लेनी है। क्यों लो फेट डाइट क्यों लेनी है? क्योंकि लो फेट डाइट की वजह से ही आप क्या कर पाओगे, पेशेंट के पेन को कंट्रोल करोगे। कैसे? ठीक है, अगर आप पेशेंट है वो हाई फेट डाइट लेता है, कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, हाई फेट डाइट लेता है, रिक्वायर्ड बाइल, हाई फेट डाइट के अंदर क्या है, रिक्वायर्ड बाइल। तो क्या जरूरत है हमें, बाइल फॉर डाइजेशन, दाई बाइल फॉर डाइजेशन, बाइल के डाइजेशन, बाइल चाहिए अब हमें इसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब बाइल आएगा कहाँ से, बाइल आएगा कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन इन जीबी। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होंगे। गॉल ब्लैडर के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो क्या होगा, कोज पेन। अब पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। अब अगर आप बाइल नहीं लाओगे तो पेट का डाइजेशन नहीं होगा, स्टिटोरिया आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको हाई फेट डाइट नहीं लेनी है, आपको लो फेट डाइट है वो कंज्यूम करनी। ठीक है, ये सारा हमारा हो जाता है आपका मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, इंक्लूडिंग नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अगर अब भी नहीं हो पा रहा है, अब भी अगर आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, अब भी हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो हम मूव करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के ऊपर। कहाँ जाएंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब आप जाओगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जब भी गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और अगर वो इन्फ्लामेशन स्टोन की वजह से है, अगर गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो इन्फ्लामेशन स्टोन की वजह से है, तो हम एक सर्जरी करते हैं कॉलेसिस्टेक्टमी। एक सर्जरी होती है कॉलेसिस्टेक्टमी। कॉलेसिस्टेक्टमी के अंदर हमें क्या करते हैं, वी आर रिमूविंग द गॉल ब्लैडर, रिमूव द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देते हैं। कॉलेसिस्टेक्टमी के अंदर हम क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। स्टोन हो गए तो गॉल ब्लैडर में से स्टोन को पिकअप कर पाना मुश्किल काम है। ठीक है, गॉल ब्लैडर का काम नॉर्मली एक रिजर्वायर का काम है, अगर वो नहीं होगा तो हल्का फुल्का लाइफ स्टाइल में जो चेंज कर सकते हैं, उस चेंज को करके, मतलब लो पेट डाइट वगैरह लेकर के हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज होगा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो कॉलेसिस्टेक्टमी एक हमारे पास ऑप्शन है। इफ स्टोन प्रेजेंट, इफ स्टोन्स प्रेजेंट, अगर स्टोन नहीं है, अगर स्टोन नहीं है तो आपका मेडिकल जो मैनेजमेंट अभी हमने डिस्कस किया है वो मैनेजमेंट आपका सक्सेसफुल होगा। डेफिनेटली आपका वो मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, वहाँ पे सक्सेसफुल होगा, और आप कंजर्वेटिवली पेशेंट को क्या कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये एक ओपिनियन रहता है हमारा कि मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी बताता हूँ आप लोगों को सुरेश, अब एक टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। पहले तो पॉलीसिस्टेक्टमी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरा मैं आप लोगों को एक टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, सॉलिडो पोलीलिथिएसिस। सॉलिडो पोलीलिथिएसिस।
नाम देखने में काफ़ी बड़ा है बट इसका मीनिंग बहुत ही छोटा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, कोलिडो कोलिलीथियरी। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? इसका मीनिंग होता है स्टोन फॉर्मेशन इन स्टोन फॉर्मेशन इन जीबी एज वेल एज गोल्ड ब्लैडर के अंदर भी स्टोन है एज वेल एज, और कॉमन बाइल डक्ट यानी कि सीबीडी। सीबीडी सीबीडी मतलब कॉमन बाइल डक्ट। स्टूडेंट लिख लीजिएगा, याद नहीं है तो। कॉमन बाइल डक्ट स्टोन फॉर्मेशन इन जीबी एज वेल एज इन सीबीडी। जब गोल ब्लेडर दोनों के अंदर जब गोल ब्लेडर और सीबीडी दोनों के अंदर जब स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, गोल ब्लेडर और सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जब स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोलिडो कोलीलिथियसिस कहा जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पूछा जा चुका है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कोलिसिस्टाइटिस से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सर्जरी। दूसरी सर्जरी कौन सी होती है? दूसरी सर्जरी की जब हम बात करें तो दूसरी सर्जरी क्या है, अब देखते हैं। ठीक है, दो सर्जरीज में आप लोगों को बता चुका हूँ। तीसरी सर्जिकल मैनेजमेंट अगर आप जब करने जा रहे हो तो इसमें आएगा आपका कोलिडोकोलीलिथोटोमी। कोलिडोकोलीलिथोटोमी क्या कर रहे हो? कोलिडोकोलीलिथोटोमी, ये टर्मिनोलॉजी है। इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? मेक एन ओपनिंग इन मेक एन ओपनिंग इन सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट एंड रिमूव द स्टोन। क्या करेंगे? कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन हो गए तो उसको कॉमन बाइल डक्ट और गोल ब्लैडर में जब कंबाइन रूप से स्टोन प्रेजेंट थे तो उसे हमने बोला था कोलिडो कोलिलिथियसिस। अब जब कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जो स्टोन है उनको जब हम एक इंसिजन लगा करके सीबीडी के ऊपर एक इंसिजन लगा करके जब उसको बाहर निकालते हैं, सीबीडी के ऊपर जब इंसिजन लगा कर उसको बाहर निकालते हैं तो उनको पिकअप करते हैं, तो उस कंडीशन को, उस सर्जरी को हम क्या कहते हैं? कोलिडो कोलीलिथोटोमी। आई होप तो आप लोगों को ये तीनों जो सर्जिकल मैनेजमेंट था उनके बारे में आप लोगों को बेसिक समझ में आया होगा। अब आई होप अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप उससे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली इसका आंसर करूँगा। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर के साथ, अपने कलीग के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और भी वीडियोज़ है, चाहे वो सिलेक्टेड वीडियोज़ है जो कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे, या फिर रिजल्ट जैसे रिजल्ट की रिसेंट अपडेट हो सकती है, या फिर जो अब रिसेंटली जो न्यू एडवर्टाइजमेंट आते हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के, जो एडवर्टाइजमेंट उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने क्या किया, पेशेंट था, उस पेशेंट को आपने क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। तो एक बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था कि स्टीटोरिया और क्ले कलर्ड स्टूल आना शुरू हो जाता है और डार्क और फॉमी यूरिन आने लग जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट के अंदर होते हैं। ठीक है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है किसी भी रीजन की वजह से जब बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और उस वजह से क्या हो जाता है वहाँ पे पॉलीसिस्टाइटिस क्रिएट हो जाता है। और जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आता है वो आता है जॉइंडिस आता है, डार्क ऑरेंज और फॉमी जो यूरिन आता है, फॉमी और डार्क ऑरेंज। ठीक है, साथ के साथ टिटोरिया एंड क्ले कलर्ड स्टूल वगैरह को प्रेजेंट होता है। ये होता है ड्यू टू द इंडाइजेशन ऑफ पेट। ठीक है, उसके बाद हमने मैनेजमेंट देखा, तो मैनेजमेंट में एक तो हमने रखा है एनपीओ रखना है पेशेंट को क्या करना है, एनपीओ रखना है। ठीक है, साथ के साथ हमें एंटी ट्यूब रखनी है ताकि हम बावल को क्या कर सकें, डिकम्प्रेस कर सकें। बावल को क्या कर सकें स्टूडेंट, डिकम्प्रेस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, एंटी इमेटिक एनाल्जेसिक एंटी स्पाज्मोटिक एडमिनिस्टर करनी है। इस पर डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उसको एडमिनिस्टर कर देंगे। साथ के साथ हमें क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस, मैं आपको समझा चुका हूँ कि हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको खाना स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील में खाना है, और लो फैट डाइट लेनी है, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील के अंदर आपको खाना खाना है।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आया था सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि कोलिसिस्टेक्टमी का मतलब हो गया आपका रिमूवल ऑफ, कोलिसिस्टेक्टमी का मतलब है रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर को रिमूव कर दिया आपने। दूसरा कोलिडोकोलिलिथियासिस का मतलब है स्टोन फॉर्मेशन इन स्टोन का फॉर्मेशन इन जीबी एंड सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। कोलिडोकोलिलिथोटोमी का मतलब हो जाता है स्टोन रिमूव फ्रॉम द, कहाँ से स्टोन निकालोगे आप? सीबीडी। जब आप सीबीडी से स्टोन निकाल रहे हो तो उसे बोलेंगे अपन कोलिडो कोलिलिथोटोमी बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये तीनों सर्जिकल मैनेजमेंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो मैनेजमेंट होगा कि मान लीजिए जब आपने पेशेंट की सर्जरी कर दी, अब आपने क्या कर दिया, पेशेंट की सर्जरी कर दी, तो सर्जरी के बाद जो पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होगा कि मान लीजिए आपने क्या किया, गोल ब्लेडर को रिमूव करने के लिए आपने क्या कर दी, उसकी सर्जरी कर दी कि भाई आपको स्टोन मैनेज करने थे, पेशेंट को मैनेज करना था, इसलिए आपने अपने मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया। मेडिकल मैनेजमेंट फेल हुआ तो आपने क्या किया, पेशेंट को ऑपरेट किया, ऑपरेट करके आपने क्या कर दिया, पेशेंट की सर्जरी कर दी। तो तीनों सर्जरी ऊपर बताइए, उनमें से जो भी अप्रोप्रिएट, जो भी सुटेबल होगी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सर्जरी कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब आता है हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर स्टूडेंट क्या क्या होगा? पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स, प्रिवेंट रेस्पिरेटरी प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। अब ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन क्यों है ये, इसका अगर आपसे कोई जवाब पूछे तो आप बता सकते हो? बताना चाहिए, क्योंकि ये चीज मेडिकल नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल आपको पहले ही पढ़ा चुका है। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि थोरेसिक और अपर एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर पेशेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखे जाते हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। बिकॉज क्योंकि वहां पर क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब भी पेशेंट सांस लेता है तो उस कंडीशन के अंदर डायफ्राम है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मूव करता है, साथ ही साथ आपके जो थोरेसिक केज है वो आउटवर्ड मूवमेंट करते हैं, ताकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वहां पे जो इंस्पिरेशन है वो प्रॉपर हो पाएगा। तो अब अगर मान लीजिए आपको पेशेंट ने क्या करा है, आपने पेशेंट को क्या कर रखा है, इंसिजन दे रखा है आपके पेशेंट को, आपने देखो आपने क्या कर रखा है, आपका ये मान लेते हो पेशेंट आ गया हमारा एब्डोमेन, ये पेशेंट का हमारा आ जाता है सॉरी, ये हमारे पेशेंट का रहेगा एब्डोमेन। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पेशेंट का हम मान लेते हैं एब्डोमेन है। यहाँ तक क्या माना जाएगा देखना, ये मैं मान लेता हूँ कि पेशेंट का वेट तेज है। ठीक है, जब मैंने डॉट डॉट बनाई है, जूम कर देता हूँ। जब भी आप पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हो, क्या ऑपरेट कर रहे हो, जब आप पेशेंट का कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे हो तो आप इंसिजन काम में लोगे ये वाला, आप इंसिजन काम में लोगे ये वाला कोस्टर इंसिजन, इसको बोलते हैं कोस्टर इंसिजन, तो कोस्टर जो भी है। बहुत बार ये भी एमसीक्यू आता है स्टूडेंट, बहुत बार ये एमसीक्यू भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि पेशेंट को जब कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं तो कौन सा, विच इंसिजन इज यूज्ड व्हेन सर्जन डूइंग द कोलेसिस्टेक्टमी, जब सर्जन कोलेसिस्टेक्टमी कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, वहाँ पे कोचर इंसिजन का यूज करते हैं। ये कब करते हैं, ओपन लेफ्ट कोली में, ओपन कोली, ओपन कोली
कोलेसिस्टेक्टमी। ओपन कोलेसिस्टेक्टमी का मतलब है पेशेंट एक्चुअली सर्जन है वो अपने हाथों से गॉल ब्लैडर को निकालने की कोशिश करे। ठीक है, अगर यही चीज अगर आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू करते हो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू अगर आप ये केस करने की कोशिश करते हो तो उसमें देखो उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों को बताता हूँ। अगर ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू अगर आप इस केस को करते हो तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पेशेंट का रहेगा एब्डोमेन। ये अगर हमारे पेशेंट का एब्डोमेन रहता है, ठीक है, ये हमारे पेशेंट का क्या हो गया, एब्डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये पेशेंट का क्या है, एब्डोमेन है, एब्डोमेन होगा और यहाँ मैं मान लेता हूँ अम्बिलिकस। तो अब क्या होगा देखना, अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के लिए लेप्रोस्कोपिक करेंगे तो एक पोर्ट मतलब होता है यहाँ पे एक ओपनिंग बनाएंगे हम। पोर्ट होते हैं, आप मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जा करके देख सकते हो, डिस्पोजेबल पोर्ट की वहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पोर्ट होता है 10 mm का, 10 to 12 mm का। ठीक है, एक पोर्ट लगाते हैं अपन मिड लाइन पे लगाते हैं, स्टर्नम के सब स्टर्नल पोर्ट होता है। ठीक है, ये भी होता है 10 to 12 mm का पोर्ट होता है। उसके बाद हम लगाएंगे ऑन द गोल ब्लेडर के पास लगाएंगे। ठीक है, और एक ट्रैक्शन पोर्ट होता है, ट्रैक्शन पोर्ट होता है वो होता है हमारा राइट इलियक फोसा के अंदर, स्लाइटली अबव द राइट इलियक फोसा। ठीक है, तो ये 4 पोर्ट बनते हैं पेशेंट के अंदर, पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर, और इन चारों से पेशेंट को क्या कर दिया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ये वाला और ये वाला रहते हैं 5 mm के पोर्ट। ठीक है, तो इसे तो बोला जाता है ट्रैक्शन पोर्ट, टी फॉर ट्रैक्शन। ये वाले दोनों कहलाते हैं आपके ऑपरेटिंग पोर्ट, और ये होता है आपका कैमरा पोर्ट। यहाँ से हम क्या करते हैं, कैमरा इंसर्ट करते हैं हमारे पेशेंट के अंदर। उसके बाद जो सर्जन है वो क्या करते हैं, अपने और दोनों ऑपरेटिंग पोर्ट के साथ क्या करते हैं, दोनों ऑपरेटिंग पोर्ट से वो ऑपरेट करते हैं। ट्रैक्शन पोर्ट के साथ जो भी असिस्टेंट होता है वो क्या करता है, गोल ब्लेडर को राइट साइड शोल्डर की तरफ पुल करके रखता है, ताकि सर्जन को एक अच्छा व्यू मिल सके ऑपरेट करने के लिए। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया आज का लेक्चर आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे। एक लिटिल बिट रिमेनिंग हमारी मुश्किल से 15 मिनट की जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास हमारी 15 मिनट्स की होगी शायद। ठीक है, उस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इसका जो मैनेजमेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल तक इसको अपलोड करूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी अब हमारे सिस्टम को कंप्लीट कर दें ताकि वो नए डिसऑर्डर के बारे में पढ़े और अपने नेटवर्क ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाए। प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।